Hello everyone, this is Ashish Pibyan. I have done my graduation in civil engineering from IIT Delhi, 2014 pass out. I have worked in various profiles including business development operations and I have also co-founded Daybox Technologies Private Limited. लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और अभी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड हूँ. ठीक है. आई हैव ऑल्सो मेंटर्ड मैनी स्टूडेंट्स फॉर IIT जेई. और आज की जो वीडियो है ये जो बच्चे IIT जेई या और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं के लिए वीडियो होने वाली है. दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ इवेल्यूशन मैट्रिक्स. इस इवैल्यूएशन मैट्रिक्स से बच्चे अपने आप को खुद से इवैल्यूएट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि उन्हें कैसे खुद की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लानी है, कैसे वो और अपने आप परफॉर्मेंस इम्प्रूव करके सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो ठीक है, हम समझते हैं बच्चों इसको. सब ने मैथ्स में 4 क्वाड्रेंट्स तो पढ़े ही हैं. ठीक है, ये वाई एक्सिस होता था हमारा, ये एक्स एक्सिस होता था. अब हम इसको क्या करने वाले हैं, एक्स एक्सिस को मैं बोलने वाला हूँ बच्चों क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी क्या होता है बच्चों? कुछ जानने की, कुछ समझने की चाह. और ये क्या होता है वाई एक्सिस पे हम लिखने वाले हैं बच्चों एफर्ट्स, या तुम कह लो इसको हार्ड वर्क. ठीक है. बेस्ड ऑन दीज टू पैरामीटर्स हम लोग बच्चों को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटेंगे और बाद में ये समझेंगे कि कौन बच्चा किस कैटेगरी से कहाँ मूव करके कैसे इंप्रूव कर सकता है. ठीक है. तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी में इसकी बात करता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट की. यहाँ पर वो बच्चा है जो क्यूरियस तो है, जो जानना तो चाहता है लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करना चाहता. यहाँ नेगेटिव होता है ना, यहाँ उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करना चाहता. तो ये बच्चा क्या करता है बच्चों, ये बच्चा सवाल पूछेगा, विल आस्क क्वेश्चंस. ये बच्चा सवाल पूछेगा. ठीक है, लेकिन उनके ऊपर काम नहीं करेगा. बट विल नॉट वर्क ऑन आंसर्स. विल नॉट वर्क ऑन आंसर्स. जो भी उसको सॉल्यूशन, डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा उसके ऊपर काम नहीं करेगा, सुन के छोड़ दिया बस. ठीक है. मैं बाद में आऊँगा इन बच्चों को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उस पर बाद में आऊँगा. फिर मैं सेकंड आता हूँ इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में. यहाँ क्या है, यहाँ बच्चा हार्डवर्क बहुत करेगा लेकिन वो क्यूरियस नहीं है. देखो नेगेटिव है इधर. तो इधर क्या होगा बच्चों, विल डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, a lot of hard work, but will not try to understand. समझने की कोशिश नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि इच्छा ही नहीं है जानने की, सिर्फ पढ़ता जाएगा, रटता जाएगा. ठीक है. तो ये तो हमारी 2 कैटेगरीज होगी. तीसरी क्वाड्रेंट पर आते हैं बच्चों जहाँ पर दोनों नेगेटिव है, ना तो क्रियोसिटी है ना ही हार्डवर्क करना है. तो इधर क्या होगा बच्चों, वो सिर्फ क्लास में आएगा, हैव नो आइडिया वाई and what is he studying. ठीक है ना, वो बस क्लास में आ रहा है, बैठ रहा है और नोट्स बना के चला जाता है अपना. उसको पता ही नहीं है वो क्यों पढ़ रहा है और क्या पढ़ रहा है. ठीक है. लास्ट कैटेगरी बच्चों यहाँ पर जो क्यूरियस भी है जानने के लिए और हार्ड वर्क भी करता है, वो कौन से बच्चे होंगे. यहाँ पर मैं बोलूँगा कि उनको मान लो कुछ डाउट आता है, मान लो उन्हें कुछ डाउट आया, तो वो उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या है, उसका कारण क्या है, उसके ऊपर काम करेंगे. विल वर्क ऑन दैट, विल वर्क ऑन दैट. नहीं समझ आया तो टीचर से पूछेंगे, जानना चाहेंगे और इवेंचुअली उसका एनालिसिस करके मान लो सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे. ठीक है. तो ये 4 कैटेगरी के बच्चे यूजुअली हम उनको बांट सकते हैं बच्चों को 4 कैटेगरीज में. तो देखो बच्चों, जो हमारे ये 4th कैटेगरी के बच्चे हैं, जो ये 4th कैटेगरी के बच्चे हैं, ये ओवर एक्टिव होते हैं. मतलब कि इनको सब कुछ पूछना होता है हर चीज़ में. सर ये क्या है, सर वो क्या है, ये कैसे होगा. ओवर एक्टिव, या तुम इनको कह लो अटेंशन सीकर. इनको बस चाहिए होता है कि कोई इन पे ध्यान दे दे. अटेंशन सीकर. ठीक है. यहाँ पर क्या है, तुम्हारा क्यूरियोसिटी तो है लेकिन हार्डवर्क नहीं है. ठीक है. इधर आता हूँ मैं, विल डू अ लॉट ऑफ हार्डवर्क. ये लोग काम बहुत करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे लेकिन टेस्ट में इनके नंबर कम आते हैं मोस्टली. तो क्या करते हैं ये, विल ऑलवेज कंप्लेन. ऑलवेज कंप्लेन, हमेशा इनको शिकायत रहेगी, सर पढ़ रहा हूँ सर नंबर नहीं आ रही. विल ऑलवेज कंप्लेन. ठीक है ना, दुखी रहेंगे ये. ठीक है. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारा क्यूरियोसिटी नहीं है लेकिन
हार्ड वर्क है, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव है। इधर आते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है, क्लूलेस है बच्चा। इसको इसके भाई ने, माँ बाप ने, किसी ने बस कह दिया एक बार ही करना है, इसको खुद से नहीं पता क्या करना है, क्यों करना है। यहाँ दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं। ठीक है, फाइनली जो मैं इस कैटेगरी की बात कर रहा था, इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बच्चों कहलाता है, दोनों चीज़ें यहाँ पॉजिटिव है, क्यूरियस भी है और काम भी करता है उसके ऊपर। ये कहलाता है बच्चों तुम्हारा शाइनिंग स्टार। इन बच्चों के जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बच्चे हैं, शाइनिंग स्टार वाले बच्चे हमारे, इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। वाई? क्योंकि ये कुछ जानना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं और उसके लिए एफर्ट भी पुट करते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या करें सर, अगर हम किसी और क्वाड्रेंट में, तो क्या करें? तो बच्चों सबसे पहले तुम्हें किसी भी क्वाड्रेंट से दूसरे में मूव करने के लिए चाहिए होगी एक एक ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब कि कोई कारण चाहिए होगा कि मैं क्यों उधर पहुंचूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर जो बच्चे ये जानना चाहते हैं सही में, है ना, इनको, इनके अंदर इच्छा है, इनके अंदर एक 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 क्यूरियोसिटी है जानने की, लेकिन ये उसके ऊपर हार्ड वर्क नहीं करते। तो अगर ये हार्ड वर्क थोड़ा करना स्टार्ट कर दें तो ये भी इस कैटेगरी में, इस क्वाड्रेंट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए यहाँ मूव करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इनको सिर्फ हार्ड वर्क करना है थोड़ा सा। ठीक है, इधर आते हैं बच्चों, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट के लोग हैं, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, ये मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन ये कुछ जानना नहीं चाहते। तो इनके हार्डवर्क के साथ साथ, इनके मेहनत के साथ साथ, अगर ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो ये भी सक्सेस की राह पर चल पड़ेंगे और इधर क्वाड्रेंट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है थर्ड क्वाड्रेंट के बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पर हैं, जिन्हें पता ही नहीं सर मैं इंजीनियरिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं या फिर आईआईटी की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहा हूँ। बच्चों इनको चाहिए सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? कुछ एक ऐसी फोर्स, एक ऐसा कुछ जो आपको पुश करे कि भाई तू एग्ज़ाम की तैयारी कर, तू कुछ बन के दिखा। तो ये ड्राइविंग फोर्स बच्चों, इनको जितनी जल्दी हो सके वो ढूंढ लेनी चाहिए, नहीं तो ये अपना समय बर्बाद करेंगे सिर्फ। ठीक है ना, 2 साल कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएंगे और इनको फिर डीमोटिवेशन भी होगा कि मैं पढ़ा भी 2 साल, मैंने काम भी किया और मेरा कुछ हुआ नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये वाले बच्चे जो हैं, ये ऐसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले मेहनत करते चलें, अपने डाउट्स को, कुछ जानने की इच्छा रखें और उनके ऊपर काम करने का साहस रखें। और बच्चों तुम्हारी जो जर्नी है, किसी भी एग्ज़ाम की जर्नी तुम्हारी बहुत अच्छे से जाने वाली है। ठीक है, तुम अगर पेशेंस रखते हो, अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहते हो, तो तुम्हारा जो जो एक सफ़र है वो बहुत ही कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा और तुम सक्सेसफुल होने के तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो दिस वाज प्योरली एजुकेशनल वीडियो। अगर आप बच्चों को वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, ऐसी वीडियोज़ मैं और बनाता रहूँगा। फॉर नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है इसमें कैसे सर, कहाँ पर क्या होना है, तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, वो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।